या देवी सर्वभूतेषु प्राणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने अपनी प्रारंभिक कक्षा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, कक्षा में प्रथम आता था उसके बारे में बताया। आज कुछ विद्यालय से हटकर कुछ बातें बताएंगे। एक बार जब मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सभी पाँचवीं तक, यानी दूसरी से लेकर पाँचवीं तक कक्षाओं में जब मैं था, उस समय मैं घर पर जब स्कूल से आता था तो अपने मित्रों के साथ बकरी चराने जाता था। गांव में महाराज की बाग एक थी। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, महादेव पंडित, दो भाई थे, एक बिंदेश्वरी पंडित, तो उनकी एक बाग थी। वहाँ 10-12 आम के पेड़ थे उस समय, और वहाँ हम लोग जाया करते। बहुत बड़ा एरिया था, गाँव से करीब 200 मीटर बाहर। तो हम लोग पेड़ पर, वहाँ नहीं, लोग तो पेड़ पर चढ़ते थे और बच्चे खेलते थे, चीलहोर खेलते थे, लेकिन मैं उसका आनंद नहीं ले पाया क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, तो मैं चीलहोर नहीं खेलता था। और गोली, गिल्ली डंडे, चिग्घी, लंगड़ी और कौड़ी, यही सब खेलते थे हम लोग, लेकिन उसमें गोली प्रमुख था। गोली में मैं ज़्यादा रुचि लेता था। तो हमारा एक ग्रुप था, खिस्सू थे, राम बहादुर, लाल बहादुर, सोहन लाल और मैं, ये 5-6 लोगों का ग्रुप था। हम लोग गोली खेलते थे, कांच की गोलियाँ, गड्ढे बनाते थे और उसके पास जो अपना तरीका था खेलते थे। और उसमें जो हारता था उसको दांव देना पड़ता था। दांव देने का मतलब ऐसा कान पकड़ कर और गोली को ज़मीन पर रख कर उसको गोली को से मारना और गोले जो गड्ढा था वहाँ तक ले जाना। तो उसमें उसकी गांठ फूटती थी। जो दांव देता था, जो हारता दांव देता था, तो उसका ये गांठ फूटता था गोली से लगने से, और साथ ही साथ ज़मीन में घिसता था, यहाँ खून निकल आते थे। तो उसी में आनंद आता था कि कितना उसको हम उससे दांव लेते हैं। और दूसरी बात, एक और घटना, मैं तीसरी कक्षा में था, ठंडी का महीना था, रात का वक्त था, शाम का वक्त था, करीब 8, सवा 8 बजे रहे होंगे। तो हमारे बड़े भाई मानिकचंद और उनका एक दोस्त, उन्हीं की उम्र का, वो हमारे पुराने घर में एक दालान थी अलग से, वहाँ पर धान के प्लांट्स का जो सूखने पर प्लांट्स बचता है उसको नीचे बिछा दिया जाता था। तो उसके ऊपर कथरी वगैरह, बिस्तर या बेड वगैरह डाल दिया जाता था, उस पर हम लोग सोते थे ठंडी में। तो हमारे भाई और वो, उसका नाम अमृतलाल था, उनका दोस्त था, तो वो दोनों सिर के बल खड़ा होना सीखते थे। तो जब एक खड़ा होता था, गिरने लगता, दूसरा अपनी पीठ पर उनको रोक लेता था ताकि लगे ना। ऐसा करते थे बारी बारी से। तो मैं देख रहा था, मैं उनसे 3-3.5 साल छोटा था। तो हमारे भाई फिर घर में अपने खाना खाने चले गए, तो हमको बोलता है, अरे तुम करोगे, हमको सपोर्ट दोगे? हमने कहा हाँ ठीक है देंगे। तो जब गिरने लगता मैं सपोर्ट देता था। तो 1 बार किया, 2 बार, 3 बार किया। एक बार ऐसा हुआ, कैसे तो कुछ बैलेंस गड़बड़ हुआ, या मेरा दाएं बाएं शरीर हो गई, हाथ ऐसा था और उसका पैर इस पर गिरा। मैं बहुत कमज़ोर तो था ही, और यहाँ से खटाक से आवाज़ आई, हड्डी की टूट गई। टूट गई तो मैं बैठ गया, सुन्न हो गया, ऐसा लगा सुन्न हो गया। 2-3 मिनट के बाद उसमें दर्द होना हुआ, दर्द शुरू हुआ। मैं घबरा गया, अरे इनकी हाथ टूट गया क्या अमृतलाल भैया? तो बोला कि हाँ देखा टूट गया। वो तो भाग गया, वो भाग गया। जब मैं रोने लगा तो दूसरे घर से हमारे घर वाले आ गए, भैया भी आ गए, पिताजी सब दौड़े। बोले अरे इसका तो हाथ टूट गया, कौन, कहाँ गया अमृतलाल, कहाँ, उसको पकड़ो। अरे बोले उसको छोड़ो, पहले इनको ले चलो किसी गुनिया के पास। तो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पर एक गुनिया था, मुस्लिम था, करीब बेनीपुर गांव के पास भौंका है, वहाँ रहता था। तो हमारे बड़े भाई मदन भैया टार्च लिए और कंबल लिए, हमको पीठ पर लादे और लाठी लिए और पीठ पर लादे और ओढ़े, और ठंडी का महीना था, चल दिए। और जब वहाँ गए तो सो रहा था, तो खटखटाया दरवाज़ा, उठा बेचारा। तो उसने बांस की फट्टी बनाई, काट करके उसको फिर हाथ को सीधा करके ऐसे ऐसे इधर एक इधर बांध दिया जोर से रस्सी से। फिर बोला 1 हफ्ते बाद आइए। 1 हफ्ते बाद गए तो देखा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो गांठ पड़ गई थी। तो हमारे बड़े बाबू बोले कि अरे ये गड़बड़ हो गया। तो किसी ने बोला कि मेड़ुआ एक गांव है हमारे यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर पर, वहाँ जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो हमारे पिताजी नहीं गए क्योंकि साइकिल नहीं चलाते थे। बड़े बाबू हमको साइकिल से लेकर गए, वहाँ गए तो बोला भाई महाजन आज आपको रुकना पड़ेगा रात। बोले ठीक है। तो 1 किलो प्याज लाइए, आधा किलो आमा हल्दी लाइए। तो बाजार से मेरे पिताजी लाए, बोले आज रात रुकना पड़ेगा। तो उसके घर की लेडीज़ ने उस आमा हल्दी और प्याज को पीस कर खूब मोटा सा लेप यहाँ लगा दिया, और केले के पत्ते लाए, उसको लपेट कर फिर कपड़ा बांध करके ऊपर से रस्सी लगा दिया। फिर सुबह बोले उठे तो उसके बाद फिर उसने हमको खड़ा किया, सब हटा दिया। वो बोले वे सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसको ठीक करूँगा, जो गांठ बनी उसको मैं खोल दूंगा। उसके बाद टेक्निक देखिए, वो अपने एक पैर से मेरा दाहिना पैर दबाया, अब मेरे दाहिने हाथ को ऐसे उठाया, एक हाथ से ये पकड़ा और एक हाथ से यहाँ कांख की नस को जोर से खींचता था। जब खींचता था मैं बहुत जोर चिल्लाता था, और जब खींचता था यहाँ भी खट होता तो यहाँ खट होता था।
3-4 बार खींचा और खट हुआ। फिर ये किया, फिर लाया, फिर इसको सीधा किया, बांस की फट्टी से बांध कर पट्टी बांध दिया, बोले जाइए 1 हफ्ते बाद आइए। फिर 1 हफ्ते बाद आए तो उसको देखा, बोला ठीक हो गया है, थोड़ा सा गांठ है, तो इसमें एक काम करिए 1 हफ्ते बाद फिर आइए। तो मैं 8-8 दिन पर 3-4 बार बुलाया। उसके बाद बोला इसमें सुअर की तेल का मालिश करना पड़ेगा। अब सुअर की तेल कहाँ मिले, गाँव में थे लोग जो सुअर पालते थे, उनको बुलाया गया, तो बोले भाई इसकी मालिश कर दो। बोले ठीक है। तो बाहर ही तोड़े में सुअर का तेल किसी डिब्बे में लटका दिया जाता था, वो आता था, हमारा हाथ धूप में करता था और यहाँ मालिश करता था आधा घंटा, मैं छाया में बैठता था। ऐसे ऐसे महीनों किया, बाद में ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। बस इस वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से अगली वीडियो मिलूँगा। नमस्ते, धन्यवाद।